Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics chapter जो हमारा सीरीज़ चल रही है 5 year plans in India goals and achievements, उसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. Now we will discuss about the types of economies. ठीक है, अब हम कितनी तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे. दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. सो अभी हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है हम वो देखेंगे. ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट इज़ एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द सर्विसेज आर प्राइवेटली ओन्ड. आप देखो, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर्स चलते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट. पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट सेक्टर चलता है. सारे आपके जितने के भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और जितनी आपकी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी प्राइवेट हैंड्स में होती है, गवर्नमेंट हैंड में नहीं होती. तो ये सारी चीज़ें उनके हाथ में ज़्यादा होती है. मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है बट बहुत लिमिटेड में होता है. ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी गवर्नमेंट कंट्रोल कितना में किस किस चीज़ों के ऊपर होता है, पर ज़्यादा इसमें प्राइवेटाइजेशन होती है. तो मीन्स इसके बीच में आपको यू हैव मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैव फ्री राइट, हैव फुल राइट टू प्रोड्यूस एनी गुड एंड सर्विस दे वांट. वो जो बनाना चाहते हैं, जो उनको जिसमें लगता है कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, वो उसको बना सकते हैं. सो मिक्स्ड दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ बेसिकली एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज आर प्राइवेटली ओन्ड. ठीक है, डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे इसको. नाउ जैसे आपको इसमें देखो, पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो आपकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो प्राइवेट हैंड्स में, तो ऑब्वियसली जब प्राइवेट हैंड्स में होगा तो प्रॉफिट की ही ज़्यादा उसके ऊपर कंसंट्रेशन होगी. मेन मोटिव इन टाइप्स ऑफ इन इकोनॉमीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट का होगा, सोशल वेलफेयर नहीं होगा. क्योंकि सोशल वेलफेयर वहाँ पे होगा जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी, तो वहाँ पे वो रिच एंड पुअर सबको साथ लेके चलते हैं, तो सोशल वेलफेयर आता है. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन पॉइंट क्या आएगा? जो प्रॉफिट एक तो प्राइवेट हैंड्स में होता है और दूसरा वो जो उनकी मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसमें वो प्रॉफिट जनरेशन का है. देन कम्स व्हेन the means of production and all the services are privately owned. So obviously these entrepreneurs, they have a full right to take their own economic decisions. जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स खुद लेते हैं. गवर्नमेंट नहीं इसमें रोल प्ले करती कोई भी. ठीक है, इसकी जैसे एग्जांपल्स हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड. ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है. ठीक है, where the private entrepreneurs have a right to take their own economic decisions, to have their own means of production and services, and they can produce what type of goods and services they want. ठीक है, there is no legal obligation for them to produce that type of commodity, या like good X or good Y. They can produce anything. ठीक है बच्चे, मैंने आपको बताया है अभी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है. अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं. बेसिकली देखो, फीचर्स जो हैं, सबसे पहला फीचर क्या आता है? प्राइवेट ओनरशिप. प्राइवेट ओनरशिप जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो भी है आपका सब गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने प्रोड्यूस करनी है, वो सारी आपकी प्राइवेट ओनरशिप के में है. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैव अ राइट टू प्रोड्यूस वॉट एवर दे वांट टू प्रोड्यूस एंड दे हैव अ फुल राइट ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज. ठीक है, वो उनकी मर्जी है, उनके पास वो फुली अथॉरिटी है कि उनको एक्वायर करें और वो अपने हिसाब से वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें. सेकेंड फीचर कम्स प्रॉफिट ओरिएंटेशन. प्रॉफिट ओरिएंटेशन जब व्हेन all the goods means of production and your services are in the private hands, they have a full right to produce whatever they want to produce, whatever they feel it is good for them to produce, so that they will earn more profits out of it. ठीक है, they will incur less cost and they will earn more profits. जब उनको लगता है कि उनके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे कोई एक्स कॉमोडिटी बनाने से,
और उनकी जो कॉस्ट है वो कम लगेगी, तो उस केस में वो वही बनाएंगे, क्योंकि इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हर एक का प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का यही होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्न कर सके। देन कम्स कंपटीशन। अब कंपटीशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखो, जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं इसमें और उनमें प्रॉफिट एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने उसको कमाना है, तो ऑब्वियसली कट थ्रोट कंपटीशन भी होगा, क्योंकि जब व्हेन ऑल द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैव द राइट टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ कमोडिटी, एनी टाइप ऑफ गुड एंड सर्विस दे वांट, so they will try to produce that type of commodity which they can fetch from the market, which will increase their market share. मार्केट शेयर उनका इंक्रीज करेगा, मार्केट कैप्चर करेगी, एंड विच विल इनकर लेस कॉस्ट एंड विल यील्ड देम मोर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे उनका मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा वो कैप्चर कर सके। इस केस में क्या होता है, अगर जब यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है कैपिटलिज्म में, तो देखो जब आपके इतने सारे कंपटीटर्स साथ में आपको होंगे, जब आपको दिख रहा है कि आपके पास साथ में आपके 10 कंपटीटर्स हैं, 12 कंपटीटर्स हैं, वॉट एवर द नंबर में भी, मैं तो ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जब आपको दिख रहा है कि आपके पास इतने सारे कंपटीटर्स हैं, तो एवरीबडी ट्राइज टू टेक इट्स ओन शेयर ऑफ मार्केट शेयर, है ना, हर कोई चाहता है कि वो मार्केट शेयर कैप्चर करे। सो फॉर दिस व्हाट हैपन्स, कम रेट में उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ज़्यादा सप्लाई करनी है, मार्केट कैप्चर करनी है, उस केस में देयर इज़ अ स्कोप फॉर मोर इनोवेशन। इस केस में कौन बेनिफिट करता है, बेसिकली द कस्टमर्स आर द बेनिफिशियर्स। वो क्यों बेनिफिशियर होते हैं, क्योंकि जब आपको दिख रहा है आपका कंपटीशन होगा, आपको कम रेट में माल बेचना है, अच्छा बेचना है ना, आपने अच्छा बेचना है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है कम रेट पे, तो उस केस में इनोवेशन भी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाएगी। सो कंपटीशन होता है, कंपटीशन हर केस में होता है, उसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी जो है आपके किसके ऊपर आते हैं, कंज्यूमर्स के, अल्टीमेट कंज्यूमर्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर प्राइस डिटर्मिनेशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन देखो, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कैपिटलिस्ट मार्केट में। कैपिटलिस्ट मार्केट में जब गवर्नमेंट का रोल नहीं है, तो ये फ्री प्ले किसका चलता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का। डिमांड एंड सप्लाईज के अकॉर्डिंगली आपका प्राइस डिटरमिन होता है, इसमें कोई गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती है। अब इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस और बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये उनकी मर्जी है, डिपेंड करता है उन्होंने कितना रेट रखना है। ठीक है, एंड लास्ट फीचर ऑफ योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि ज़्यादा इसमें प्राइवेट सेक्टर चलता है, पर ये नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करती, गवर्नमेंट प्लेज रोल, बट इन कैपिटलिस्ट मार्केट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत कम होती है। किस फेयर्स में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़्यादा होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है इकोनॉमी में, देन उसका कंट्री का एक जो डिफेंस है कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्गर बना के रखना है, ताकि एनिमीज हमारे ऊपर कोई वो हमला ना कर सके, अटैक ना कर सके। ठीक है, और तीसरा आ जाता है मेन रोल जो गवर्नमेंट जहाँ पे अपना रोल इंटरवीन करती है, वो करती है, इट डिपेंड्स कि इट हैज़ टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि मनी सप्लाई प्रॉपरली रेगुलेट करे सो डैट इकोनॉमी शुड प्रॉस्पर। ठीक है, सो ये आपके बेसिक फीचर्स आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखो, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने पढ़ी है, उसके फीचर्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो उन फीचर से आप मेरिट्स बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट इज ऑटोमेटिक वर्किंग। ऑटोमेटिक वर्किंग जैसे मैंने आपको बोला, इसमें इनोवेशंस होती है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली everybody wants, every entrepreneur wants to supply its products at lower cost, lesser price, और वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे कम करना चाहेंगे और वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करना चाहेंगे, तो इस केस में वो ऑटोमेटिक वर्किंग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, देन हायर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। हायर एफिशिएंसी होती है इसमें, क्योंकि
वो वर्क फोर्स भी ज़्यादा जितनी उनके पास है उसको जितनी को वो कर रहे हैं उनको वो इंसेंटिव्स देंगे कि वो ज़्यादा काम करें, ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें, सो डैट वो मार्केट को कैप्चर कर सके। तो उसके अकॉर्डिंगली उनको जिस जो अच्छा एफिशिएंसी दिखाते हैं आपके वर्कर्स और जो जितना हार्ड वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको इंसेंटिव दिया जाता है। देन कम्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की नेक्स्ट मेरिट आती है हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इस केस में आपकी कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है एंड इनकरेजमेंट टू एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। जो आपके एंटरप्राइजेज हैं उनको मतलब प्राइवेट एंटरप्राइजेज को इनकरेजमेंट मिलती है देख के कि हाँ वो भी इतना कमा रहा है इतना काम करके, तो हमें भी वो काम करना चाहिए। और रिस्क टेकिंग फैक्टर ऑब्वियसली होगा जब वो प्रॉफिट मेन मोटिव आ गया। जब प्रॉफिट मेन मोटिव आ गया और इनोवेशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसमें आपको जो आपका प्रॉफिट्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं, सो वहाँ पे इनकरेजमेंट भी लोगों को ज़्यादा होता है कि आप अपना सेटअप करो। देन कम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ है, तो उस इकोनॉमी में हमारी जो है जो इकोनॉमी डेवलप ज़्यादा करती है और उसकी प्रॉस्पेरिटी और उसकी नेशनल इनकम जीडीपी सब कुछ देन पर कैपिटा इनकम सब कुछ आपका राइज करता है। एंड लास्ट कम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है कि एवरीबडी वांट्स to utilize the available resources in such a manner so that they can produce more goods out of the existing resources at less cost। हर कोई चाहता है अपनी कॉस्ट को कम करना चाहता है, इसलिए वो जो है प्रॉपरली ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन होती है सारी रिसोर्सेज की। ठीक है, ये तो थे हमारे मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या क्या हमारे मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो हर चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है ना। प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, ऐसे ही मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की मैंने आपको इतने सारे मेरिट्स आपको गिनाए हैं, तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो वो अब हम डीमेरिट्स डिस्कस करते हैं। वेस्टफुल कंपटीशन। कई बार हमारा कंपटीशन तो है जो वो तो बहुत अच्छा इनोवेशंस लेके आ रहा है, नई नई चीज़ें लेके आ रहा है, बट कई बार हम वेस्टफुली ऐसे टाइम पास के लिए भी compete करते हैं अपने राइवल्स के साथ, अपने कंपिटिटर्स के साथ। देन कम्स माल प्रैक्टिसेस इन रिसेंट ईयर्स। अब कुछ सालों में क्या है कि माल प्रैक्टिसेस ज़्यादा मतलब आपका बेईमानी का काम ज़्यादा शुरू हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपनी मार्केट को कैप्चर करने के लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का शेयर कैप्चर कर सको। देन कम्स ह्यूमन वेलफेयर इग्नोर्ड। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि जहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, जहाँ पे आपका प्रॉफिट मेन सेंटर आ गया, वहाँ पे आपका जो सोशल वेलफेयर जो है उसको एक साइड पे रख दिया जाता है। जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट अपना रोल ज़्यादा प्ले नहीं करती है, उन केसेस में आपकी सोशल वेलफेयर को एक साइड रख के प्रॉफिट सेंटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी डीमेरिट, इमर्जेंस ऑफ मोनोपोलीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। एमरजेंस ऑफ मोनोपोलीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर में क्या है बेटा, देखो जब आपको जितने कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी एट नंबर 1। जब कोई हर कोई नंबर 1 पे जाना चाहेगा, उस केस में क्या होता है कि आपकी मोनोपोलीज बनती है। मींस वो हर कोई कोशिश ये करता है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जिसका कोई कंपिटिटर ना हो। तो इस केस में मोनोपोलीज जो है ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आती हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पावर अपने हाथ में रख सके। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि इसमें सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। रिच आर बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। There is the gap between rich and poor is increasing in this case। ये इसकी डीमेरिट है, पर मैं ये नहीं कह रही हर कंट्री में हो रहा है, दिस हैपन्स, दिस कैन बी। ठीक है, देन कम्स मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है, जो आपके रिसोर्सेज है ऑप्टिमली तो यूज़ होते ही हैं, पर कहीं आपके उनकी ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम इसको उस जगह पे लगा देते हैं, मिस एलोकेशन रिसोर्सेज की हो जाती है, क्योंकि हमारे को ये होता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकें। देन कम्स प्रॉपर्टी राइट्स टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन राइट्स। प्रॉस्पेरिटी राइट्स जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं उसके ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर।
मीन्स जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हमारा ये काम करने से, ये गलत काम करने से अगर हम ज़्यादा प्रॉस्पर होते हैं तो वो इट्स बेटर। सो ह्यूमन राइट्स को हम इग्नोर कर देते हैं इन केसेस में। कई बार इन केस में ऐसा होता है कि ह्यूमन राइट्स को आप इग्नोर करते हो और आप अपनी ग्रोथ के ऊपर देखते हो कि जहाँ से आप प्रॉस्पर कर सकते हो। नेक्स्ट कम सोशल इनजस्टिस एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। सोशल इनजस्टिस देखो, जहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा चलेगा वहाँ पे सोशल इनजस्टिस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये तो होगा ही होगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी होगा ही होगा। ठीक है बेटा, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.